वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस थर्ड लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन। तो पिछले वाले लेक्चर्स में हमने टाइप्स ऑफ लिंक्स के बारे में पढ़ा हुआ था, कैसे होते हैं टाइप्स ऑफ लिंक, फ्लेक्सिबल, रिजिड, रेजिस्टेंट, इस टाइप की चीजें, फ्लूइड लिंक। इस वाले थर्ड लेक्चर में हमने देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। हमने पिछले वाले लेक्चर में इस काइनेमेटिक शब्द का मतलब बताया था। काइनेमेटिक का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जो भी लिंक हैं जो रिलेटिव मोशन कर रही हैं, अगर उन लिंक्स का एक डिफिनिट मोशन हमें पता चल जाए, मतलब उसका एक मोशन होना चाहिए, एक या एक से ज्यादा नहीं, जितने भी लिंक हैं हर एक लिंक का एक डिफिनिट मोशन हो, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही मोशन हो, एक से ज्यादा नहीं। तो उसको हमने एक और नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था कंस्ट्रेंड मोशन। तो जो भी पेयर बनेगा, तो वो पेयर कंस्ट्रेंड होने की वजह से जो पेयर बनेगा वो बनेगा काइनेमेटिक। तो काइनेमेटिक का मैंने आपको समझाया था, कंस्ट्रेंड हो मतलब मोशंस हमारे कैसे हो, कंस्ट्रेंड मोशंस हो। ठीक है, अब हम देखते हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर, कि हमारे जो काइनेमेटिक पेयर होते हैं, मतलब जो जोड़ा है, मतलब हम जो दो लिंक को जोड़ रहे हैं उनको हम कितने फॉर्म में क्लासिफाई कर सकते हैं, कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए, पहला है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स। हम जो काइनेमेटिक पेयर को क्लासिफाई कर रहे हैं, पहला टाइप क्या है हमारा, पहला हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स, कि जो लिंक्स हैं हमारी, उन लिंक्स के बीच कैसा रिलेटिव मोशन है। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स। दूसरा कैसा हो गया, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट, कि जो लिंक्स हैं उन लिंक्स के बीच कॉन्टेक्ट कैसा है, कि सरफेस कॉन्टेक्ट है या पॉइंट कॉन्टेक्ट है या व्रैपिंग है, एक को दूसरे के ऊपर व्रैप कर रखा है, जैसा हम देखेंगे बेल्ट या पुलिस सिस्टम में। ठीक है, तो दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया हमारा कॉन्टेक्ट के बेसिस पे, कि उनके बीच का जो कॉन्टेक्ट है वो कॉन्टेक्ट कैसा है। और तीसरा है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर। क्लोज मतलब होता है बंद, कि उनका क्लोजर कैसा है, ओपन टाइप का है, फोर्स क्लोज्ड है या सेल्फ क्लोज्ड है, क्लोज्ड पेयर है। ठीक है, बारी बारी से हम देखते हैं एक एक चीज को। तो पहला आ रहा है हमारा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लिंक्स, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स, इसमें क्या है, पहला है टर्निंग पेयर, जिसको हमने क्या बोला हुआ है, रिवॉल्विंग पेयर। ठीक है, तो अगर हम लिंक्स के बीच रिलेटिव मोशन को देखें, तो अगर लिंक के बीच रिलेटिव मोशन जो काइनेमेटिक पेयर वो बना रहे हैं, मतलब एक लिंक को दूसरे के साथ मैंने जोड़ा हुआ है, अब वो जुड़ाव कैसा है कि एक लिंक दूसरी लिंक के रिस्पेक्ट में कैसे कर रही है, टर्निंग, मतलब क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। एक लिंक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है या टर्न कर रही है। इस तरीके का जो उनका जुड़ाव होगा, जो वो मिलेंगे, उस जुड़ाव को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे टर्निंग पेयर, जहां पर एक लिंक दूसरी लिंक के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, टर्न कर रही है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहां पे रिलेटिव मोशन दोनों का कैसा होगा, टर्निंग का होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख सकते हो, अ सर्कुलर शाफ्ट रिवॉल्विंग इनसाइड अ बीरिंग। ठीक है, एक बीरिंग के अंदर हमारी सर्कुलर शाफ्ट क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। तो बीरिंग हमारी एक लिंक हो गई, शाफ्ट हमारी दूसरी लिंक हो गई। ठीक है, और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब अगर दोनों का हम रिलेटिव मोशन देखें तो बीरिंग तो यार रुकी हुई है अपनी पोजीशन पे, और शाफ्ट क्या कर रहा है, अगर आप शाफ्ट का मोशन देखो, मान लीजिए कि यहां पर हमने एक बीरिंग लगा रखी है, ये मेरे हाथ को एक बीरिंग मान लीजिए, और इस पेन को अगर आप शाफ्ट मान लो, तो आपको मोशन कैसा दिखाई देगा, टर्न करता हुआ या रिवॉल्व करता हुआ। एक लिंक जिसको हमने शाफ्ट बोला है, दूसरी लिंक जिसको हमने बीरिंग बोला है, तो एक लिंक दूसरी लिंक के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है, टर्न कर रही है या रिवॉल्व कर रही है। तो जब इस तरीके का रिलेटिव मोशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्निंग पेयर। उनके बीच जो भी पेयर बन रहा है वो किस तरीके का है, टर्निंग पेयर। पॉइंट क्लियर है। ठीक है, दूसरा है क्रैंक शाफ्ट
इन जनरल बीयरिंग ये भी क्या बनाएगा हमारा, ये भी हमारा बनाएगा टर्निंग या रिवॉल्विंग पेयर। लेथ स्पिंडल, स्पिंडल होता है जो घूमता रहता है लेथ मशीन में, तो वो भी रिवॉल्व करता रहता है अपनी पोजीशन पे, तो चक के रिस्पेक्ट में वो भी क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, मतलब क्या बना रहा है वो, टर्निंग पेयर। ठीक है। साइकिल व्हील्स, व्हील्स अगर आप देखो ओवर देयर एक्सेल्स, जो साइकिल्स के व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, टर्न कर रहे होते हैं, जो एक्सेल लगा होता है उसके अबाउट घूम ही तो रहे होते हैं, टर्न कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो ये भी क्या बना रहे हैं हमारे, टर्निंग पेयर। ठीक है। नकल ज्वाइंट, ऑल पिन ज्वाइंट्स, जितने भी पिन ज्वाइंट्स होते हैं, पिन मतलब जहां पर आप एक पिन लगा दो, दो लिंक को आपने ऐसे जोड़ा, अब अगर आपने यहाँ पे पिन ज्वाइंट लगा दिया, इस नाखून को अगर आप पिन ज्वाइंट मान लो और उंगलियों को मेरी आप क्या मान लो, लिंक, तो ये एक दूसरे के अबाउट सिर्फ टर्न ही तो कर सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं, तो ये क्या बनाएंगे, टर्निंग पेयर। ठीक है। तो जहां पे एक लिंक दूसरी लिंक के रिस्पेक्ट में क्या करे, उनका रिलेटिव मोशन कैसा हो, टर्निंग का हो, तो वो किस तरीके का पेयर बनाएंगे, टर्निंग पेयर, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, रिवॉल्विंग पेयर। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अगला है हमारा स्लाइडिंग पेयर। देखिए नाम, देखिए आपको नाम से ही पता चल जाएगा स्लाइडिंग का क्या मतलब है। स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, जहां पर एक लिंक दूसरे के ऊपर फिसल रही है या स्लाइड कर रही है। ठीक है। तो वहां पे वो दोनों लिंक क्या फॉर्म कर रही होंगी, एक तरीके का स्लाइडिंग पेयर। ठीक है। इसका दूसरा नाम भी होता है प्रिज्मेटिक पेयर। स्लाइडिंग पेयर को और हम क्या बोलते हैं, प्रिज्मेटिक पेयर, जहां पर एक लिंक दूसरी लिंक के रिस्पेक्ट में अगर उस पर स्लाइड कर रही है तो उसको हम बोलेंगे स्लाइडिंग पेयर या प्रिज्मेटिक पेयर, और जहां पर एक लिंक दूसरे के रिस्पेक्ट में टर्न करे या रिवॉल्व करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्निंग पेयर या रिवॉल्विंग पेयर। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है। एग्जांपल बहुत इजी है, देखिए अ रेक्टेंगुलर रॉड इन अ रेक्टेंगुलर होल, जो हमने कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड मोशन वाला एग्जांपल देखा था, जहां पर हमने एक रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर ब्लॉक लिया था, उसमें स्क्वायर होल करके और स्क्वायर बार को हम क्या करा रहे थे, रेसिप्रोकेट। तो अगर आप इस वाले बार को देखोगे तो इसका सिर्फ क्या हो सकता है, यहां पे रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो सकता है। इसका क्या हो सकता है यहां पे, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और रेसिप्रोकेटिंग मोशन अगर होगा तो अगर आप इस वाले बॉडी को लिंक 1 बोल दो, ठीक है, और इस वाले बार को अगर हमने लिंक 2 बोल दिया, तो देखिए लिंक 2 जो बार है हमारा रेक्टेंगुलर बार, जो ये हमारा रेक्टेंगुलर बार है, दिस इज आवर रेक्टेंगुलर, दिस इज आवर रेक्टेंगुलर बार। तो ये रेक्टेंगुलर बार इस रेक्टेंगुलर होल में क्या कर रहा है, या तो आगे जा रहा है या तो पीछे, मतलब स्लाइड कर रहा है। इस वाले लिंक 1 के रिस्पेक्ट में हमारा लिंक 2 क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। ठीक है। तो इस तरीके के हम पेयर को क्या बोलेंगे, स्लाइडिंग पेयर या प्रिज्मेटिक। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा रोलिंग पेयर। देखिए रोलिंग पेयर क्या होगा, जहां पर एक लिंक या एक बॉडी दूसरी लिंक के रिस्पेक्ट में क्या कर रही होगी, रोलिंग कर रही होगी। मतलब ये बात कर रहा है प्योर रोलिंग की कंडीशन, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर हम प्योर रोलिंग की कंडीशन को देखें, देखिए प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है, व्हेन एनी सर्कुलर डिस्क लेट्स से ऑफ मास m, मास m का ये इसके ऊपर क्या कर रहा है, रोल कर रहा है। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है, लेट्स से इस वाले पॉइंट को हमने p बोल दिया, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट p इज इक्वल टू 0, ओमेगा, और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई लेट्स से vcm। ठीक है। इस वाले पॉइंट के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है v आगे की तरफ, तो पॉइंट p की वेलोसिटी और कितनी हो जाएगी, देखिए पॉइंट p की वेलोसिटी हो जाएगी आगे की तरफ vcm। ठीक है। और रोटेशन की वजह से इसकी और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, r इंटू ओमेगा, और किधर, पीछे की तरफ, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, r ओमेगा पीछे की तरफ रोटेट कर रहा है ऐसे। तो अगर पॉइंट p की वेलोसिटी को 0 होना है, मतलब जितनी आगे की वेलोसिटी उतनी पीछे की वेलोसिटी, देन vcm वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मासेस ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू आगे की वेलोसिटी बराबर पीछे की वेलोसिटी r ओमेगा। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। ठीक है।
तो जहां पर एक बॉडी दूसरे के ऊपर रोल कर रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग पेयर। अब यहां पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहां पे भी तो घूम ही रही है, और सर आपने बताया टर्निंग पेयर में भी घूम रहा होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। रोलिंग में और टर्निंग में डिफरेंस होता है। ठीक है, रोलिंग में और टर्निंग में डिफरेंस होता है। रोलिंग में क्या होगा, एक लिंक दूसरी लिंक के रिस्पेक्ट में रोल कर रही है, लुढ़क रही है, और टर्निंग में होता है मतलब घूमना, एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिस्पेक्ट में घूम रही है। अभी आपको मतलब समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाना चाहूंगा एग्जांपल बॉल बीरिंग के। देखिए मैं आपको यहां पे बॉल बीरिंग के एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए अगर आपने बॉल बीरिंग का एग्जांपल देखा हो, कभी आपने देखा हो वर्कशॉप में या लैब में, कभी भी, तो देखिए इसका फिगर कुछ इस तरीके से होता है। यहां पे मैं बॉल्स को बना रहा हूं। अब यहां पे क्या होगा, बॉल बीरिंग में बॉल्स होती हैं, रोलर बीरिंग में यहां पे रोलर्स लगे होते हैं। तो यहां पे मैं बॉल बीरिंग का एग्जांपल बना रहा हूं, इसके अंदर कुछ यहां पे बॉल्स लगी होंगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आउटर रेस या आउटर सरफेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आउटर रेस या आउटर सरफेस। इसको हम बोलते हैं इनर रेस या इनर सरफेस। ये होती है हमारी बॉल। ठीक है, और इनको हम एक केज के माध्यम से जोड़ देते हैं। इनको हम एक केज के माध्यम से, आप केज बोल लो या उसका एक दूसरा नाम भी होता है रिटेनर। क्यों जोड़ देते हैं, ताकि ये बॉल्स अपनी पोजीशन पे ही रहे। अदरवाइज अगर आप इन केज की हेल्प से इनको जोड़ोगे नहीं, ये जो है इसको हमने बोला हुआ है केज, एक जाल, जो क्या करेगा, बॉल्स को उनकी पोजीशन में बना के रखेगा। अदरवाइज अगर ये केज नहीं होगा तो सारी बॉल एक जगह गुच्छा बनाएंगी, क्लस्टरिंग ऑफ बॉल्स हो जाएगा। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा बनाना। अगर ये इस तरीके से आपने केज नहीं बनाया तो क्या होगा, सारी बॉल्स यहां पर एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाएंगी और हमारी बीरिंग फेल हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें अपने सिस्टम में ये चीज नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रोलिंग पेयर और टर्निंग पेयर में डिफरेंस कैसे समझेंगे। तो देखिए जब हमारा साफ्ट लगा हुआ है, लेट्स से हमारा साफ्ट इस इनर रेस के कांटेक्ट में है, हमारा जो साफ्ट है इस इनर रेस के कांटेक्ट में है। हमारा साफ्ट क्या है कि इसको मैं येलो कलर से कर रहा हूं समझने के लिए, थोड़ा डार्क कलर से। लेट्स से हमारा जो साफ्ट है अभी वो इनर रेस के कांटेक्ट में है। तो जब साफ्ट रोटेट कर रहा होगा तो साफ्ट रोटेट करेगा तो उसके साथ कांटेक्ट में कौन है, इनर रेस। इनर रेस है तो इनर रेस भी किसी स्पीड से रोटेट कर रही होगी, लेट्स से ओमेगा। ठीक है, हमने क्या बोला, ये बॉल बीरिंग हो गई, साफ्ट को हमने इनर रेस के साथ कांटेक्ट में करा रखा है, साफ्ट रोटेट कर रही है, तो साफ्ट रोटेट कर रही है और वो जुड़ी हुई है, उसने पेयरिंग बनाई हुई है किसके साथ, अंदर वाली रेस के साथ, इनर रेस के साथ। तो साफ्ट के रोटेट करने की वजह से इनर रेस रोटेट करेगा, और इनर रेस रोटेट करेगा, आउटर रेस को लेट से मैंने फिक्स कर रखा है, इसको मैं रोटेट नहीं करा रहा हूं। तो इनर रेस के रोटेट करने की वजह से इनर रेस के साथ कौन कांटेक्ट में है, बॉल्स। तो ये बॉल्स भी क्या कर रही होंगी, इसके चारों तरफ रोटेट कर रही होंगी और अपनी पोजीशन पे भी रोटेट कर रही होंगी। ठीक है, बॉल्स भी रोटेट कर रही होंगी। अब देखिए यहां पे मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि अगर आप आउटर रेस एंड बॉल,
अगर आप आउटर रेस और बॉल के बीच पेयरिंग आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा कि सर वो रोलिंग पेयर बना रहा है, क्योंकि यहां पर बॉल्स क्या कर रही हैं, इसको आप एज ए स्टेशनरी सरफेस, आउटर रेस को आप स्टेशनरी सरफेस मान सकते हो एक तरीके का, ठीक है। और यहां पर बॉल्स क्या कर रही हैं, इस सरफेस के रिस्पेक्ट में रोटेट कर रही हैं, घूम रही हैं, तो क्या बना रही है, रोलिंग पेयर। और अगर मैं बात करूं आउटर रेस एंड इनर रेस, तो ये मिलके आपस में क्या बना रही है, ये आपस में बना रही है टर्निंग पेयर। पॉइंट क्लियर है। तो आउटर रेस और इनर रेस देखिए, क्योंकि वो इस वाली एक्सिस के अबाउट, मतलब इस आउटर रेस के रिस्पेक्ट में हमारा ये पूरा का पूरा इनर रेस क्या कर रहा है, घूम रहा है, ये इसके साथ टच में नहीं है, जरूरी नहीं टच हो ना हो। इनर रेस आउटर रेस के रिस्पेक्ट में घूम रहा है और जो बॉल है वो इसके रिस्पेक्ट में रोल कर रही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको रोलिंग पेयर और टर्निंग पेयर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जब एक बॉडी दूसरे के रिस्पेक्ट में टर्न करे, घूमे, तो टर्निंग पेयर, ठीक है। जैसे आप ट्विस्टिंग लगाते हो, आप ट्विस्टिंग, टोर्जन ऑफ शाफ्ट आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे टर्निंग होती है, वहां पे रोलिंग नहीं होती। और रोलिंग में क्या होता है, जब एक बॉडी दूसरे पे लुढ़के, जैसा कि बॉल और आउटर रेस के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको रोलिंग पेयर और टर्निंग पेयर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जैसे रोड रोलर आपने देखा होगा, जो रोड को प्लेन करने के लिए काम आता है। रोड रोलर कैसे करता है, सड़क हमारी रुकी हुई है, उसके ऊपर जब रोलर चलता है तो क्या बना रहा है, एक तरीके का रोलिंग पेयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर नट एंड बोल्ट, जहां पर एक बॉडी दूसरे के रिस्पेक्ट में स्क्रू होती है, ठीक है। रिलेटिव मोशन कैसा होगा, टर्निंग एज वेल एज स्लाइडिंग मोशन, मतलब वो टर्न भी कर रहा है और स्लाइड भी कर रहा है। जैसा आप स्क्रू में देखते हो, जब आप पेचकस से किसी चीज को घुमाते हो, स्क्रू होता है हमारा नट बोल्ट में, तो वो अंदर भी जाता है, घूमता भी है, घूमता भी है और अंदर भी जाता है, तो वो कैसा पेयर बनाता है, स्क्रू पेयर, ठीक है। इसमें क्या होगा, टर्न भी करेगा, अपनी एक्सिस के अबाउट टर्न भी करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, वो आप जहां पर भी मारते हो या घुमाते हो उस बॉडी के अंदर इंसल्ट भी करता है, जाता भी है, तो साथ ही साथ क्या होता है, वहां पे स्लाइड भी करता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक स्लाइडिंग मोशन भी, ठीक है। एग्जांपल, लीड स्क्रू नट ऑफ अ लेथ एंड नट एंड बोल्ट स्क्रू जैक। देखिए यहां पे क्या हो रहा है, इसको जब आप घुमा रहे हो तो ये घूम भी रहा है साथ ही साथ, और इसका एक मोशन हो रहा है इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड एंड आउटसाइड एक मोशन भी हो रहा है और साथ ही यहां पर रोटेट भी कर रहा है। तो एक स्क्रू पेयर में वो रोटेट भी करेगा, साथ ही साथ एक उसका ट्रांसलेटिंग मोशन भी होगा, जिसको आप स्लाइडिंग मोशन बोल सकते हो। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा स्फेरिकल पेयर, वन ऑफ द लिंक इन अ शेप ऑफ स्फेरिकल कैविटी, ठीक है। जैसा पेन स्टैंड, स्फेयर मतलब जहां पर हमारी एक बॉडी स्फेयर टाइप की बॉडी होगी, गोला टाइप की बॉडी होगी, ठीक है। तो वन ऑफ द लिंक इन अ शेप ऑफ स्फेरिकल कैविटी, जब भी हमारी एक तरीके की स्फेरिकल कैविटी होगी तो उसमें आप स्फेरिकल बॉडी ही रख सकते हो। भाई स्फेरिकल कैविटी में आप किस तरीके की बॉडी रख सकते हो, स्फेरिकल बॉडी रख सकते हो, ठीक है। जैसे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया, ऑटोमोबाइल मिरर हो गया, जैसे आपके ऑटोमोबाइल में जो मिरर लगे होते हैं, आप उनको ऐसे वैसे किसी भी एंगल में 3D स्पेस में 360 डिग्री में कहीं पर भी घुमा सकते हो, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो होता है हमारा, इसको आप पकड़ के चाहे ऐसे घुमा दो, चाहे इस वाली पोजीशन पे ले आओ, चाहे इस वाली पोजीशन पे ले आओ, चाहे इधर ले जाओ, चाहे इधर ले जाओ, 360 डिग्री 3D स्पेस में आप 3D स्पेस में आप कहीं पर भी घुमा सकते हो। 3D स्पेस में आप कहीं पर भी उसको क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। इस तरीके का पेयर हमारा क्या बनेगा, स्फेरिकल पेयर, जहां पर एक बॉडी स्फेरिकल कैविटी टाइप की होती है और दूसरी बॉडी हमारी कैसी होती है, स्फेरिकल बॉडी टाइप की होती है। तो वो किस तरीके का पेयर बनाएंगे, स्फेरिकल पेयर, ठीक। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आप बताइएगा, कह रहा है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं मैचिंग वाले,
बहुत ही आसान होते हैं। एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि अगर आपको एक या दो भी करेक्ट ऑप्शन पता चल गए तो वहां से आप मैच करा के अपना आंसर निकाल सकते हो। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है स्लाइडिंग पेयर आपको बताना है इनमें से क्या होगा, रिवॉल्यूट पेयर क्या होगा एग्जाम्पल, रोलिंग पेयर के एग्जाम्पल को मैच कराना है, स्फेरिकल पेयर के ऑप्शन को मैच कराना है। तो अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा स्फेरिकल पेयर, उसका एग्जाम्पल क्या पढ़ा हमने, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो एस का मैच किसके साथ हो जाएगा, 3 के साथ। देखिए तो एस की मैचिंग किसके साथ हो जाएगी, 3 के साथ। अब देखिए एस की मैचिंग 3 किस ऑप्शन में है, S3 यहां पर है, S11 यहां पर है। मुझे पता है एस की मैचिंग 3 के साथ होनी है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में मैच कराते हैं, या तो ऑप्शन ए हो सकता है या तो ऑप्शन सी हो सकता है। अगले मैचिंग पे जाते हैं। देखिए और आपको कौन सा आसान लग रहा है किसमें से आप बता सकते हो। देखिए रोड रोलर, रोलिंग ओवर द ग्राउंड, ये हमने पढ़ा था रोलिंग पेयर, ठीक है। रोड रोलर हमने क्या पढ़ा था, रोलिंग पेयर के एग्जांपल में पढ़ा था अगर आपको याद हो। तो रोलिंग पेयर के साथ किसको मैच करा देंगे हम, रोड रोलर को, ठीक है। तो आर किसके साथ मैच कर जाएगा, पी क्यू आर। आर की मैचिंग किसके साथ हो गई, आर की मैचिंग हो गई 1 के साथ। तो देख लीजिए R1 किसमें है, S3R1 हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी सही और ए गलत। बाकी दोनों ऑप्शन को आपको मैच कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे भी अगर आप मैच करा लेते तो आपको सही आंसर मिल जाता, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में यही फायदा होता है कि अगर उन चारों में से या पांचों में से अगर आपको 2 या 3 ऑप्शंस भी पता हैं तो आप उस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बाकी हम मैच करा लेते हैं। देखिए स्लाइडिंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर मैंने आपको बताया था पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में सिलेंडर में पिस्टन क्या कर रहा होता है, स्लाइड ही तो कर रहा होता है ऊपर नीचे, उसके साथ कांटेक्ट में रह के स्लाइड ही तो कर रहा रहता है, ठीक है। तो वो क्या बनाएगा, स्लाइडिंग पेयर। तो पी किसके साथ हो जाएगा, पी हो जाएगा किसके साथ, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के साथ। उसके बाद आता है हमारा रिवॉल्यूट पेयर। तो रिवॉल्यूट पेयर जहां पे एक चीज दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या करे, रिवॉल्व करे, ठीक है। तो रिवॉल्यूट पेयर क्या बनाएगा इसमें से, क्रैंक शाफ्ट इन अ जनरल बीयरिंग इन एन इंजन। जनरल बीयरिंग में मैंने आपको बताया था रिवॉल्यूट पेयर, या इसको आप और क्या बोल सकते हो, टर्निंग पेयर, ठीक है। तो जनरल बीयरिंग में वो क्या करता है, टर्न करता रहता है। तो यहां से क्यू किसके साथ मैच कर जाएगा, 2 के साथ। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा क्या, क्यू, पी क्यू एस आर या पी क्यू आर एस, ठीक है। 4213। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नाउ अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट, देखिए हमें क्लासिफिकेशन करना था, किसका क्लासिफिकेशन करना है हमको, काइनेमेटिक पेयर का। हमने 3 बेसिस पे बोला। पहला तो हम किसके बेसिस पे क्लासिफाई किए, पहला तो हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, कि लिंक्स के बीच रिलेटिव मोशन कैसा है। दूसरा क्या है, दूसरा है टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट। और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजर, कि वो किस तरीके का ओपन क्लोजर या क्लोज्ड क्लोजर बना रहे हैं। तो ये हमारा है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट। अब हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉन्टेक्ट। देखिए लोअर पेयर, अब अगर हम किसी भी 2 लिंक के पेयर को लोअर पेयर कब बोल पाएंगे, जब उनके बीच क्या होगा, हमें क्या देखने को मिले, उनके बीच हमें देखने को मिले सरफेस कांटेक्ट। उनके बीच हमें क्या देखने को मिले, सरफेस कांटेक्ट। तो आपको यह चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, लोअर पेयर का मतलब हुआ सरफेस कांटेक्ट। जब किन्हीं 2 लिंक के बीच हमें क्या देखने को मिले, सरफेस कांटेक्ट, मतलब उन दोनों का सरफेस आपस में, जो सतह है वो आपस में कांटेक्ट में है, सतह कांटेक्ट में है, ठीक है। तो वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे लोअर पेयर, ठीक है। जैसा कि आप स्लाइडिंग पेयर में मान सकते हो या रिवॉल्यूट पेयर में, क्योंकि जब कोई चीज एक बॉडी दूसरे के साथ स्लाइड कर रही होती है तो दोनों का क्या टच होता है, सतह, सरफेस कांटेक्ट होता है वहां पे। रिवॉल्यूट पेयर या पिन ज्वाइंट, जब भी पिन ज्वाइंट होता है तो एक लिंक और दूसरे लिंक का क्या आपस में कांटेक्ट में होता है, सरफेस। तो जहां पर भी आपको सरफेस कांटेक्ट दिखाई देगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लोअर पेयर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कांटेक्ट।
तो लोअर पेयर का मतलब हुआ सरफेस कांटेक्ट। इन लोअर पेयर द कांटेक्ट सरफेसेस ऑफ टू लिंक्स आर सिमिलर इन नेचर। ठीक है, इन लोअर पेयर द कांटेक्ट सरफेसेस ऑफ लिंक आर सिमिलर इन नेचर, मतलब उनका जो भी कांटेक्ट होगा वो सेम होगा, मतलब सरफेस कांटेक्ट होगा तो दोनों का सरफेस आपस में कांटेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा है टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर, क्योंकि इस सब में हमें पता है क्या होता है सर, इस सब में सरफेस का आपस में कांटेक्ट होता है। तो जहां पर भी सरफेस कांटेक्ट आपको दिखाई दे जाए तो हम क्या बोल देंगे, वहां पे क्या बन रहा है, लोअर पेयर। ठीक है, यूनिवर्सल ज्वाइंट, शाफ्ट रोटेटिंग इन अ बीयरिंग, क्योंकि बीयरिंग में अगर शाफ्ट को आपने इंसर्ट कराया है तो शाफ्ट की जो आउटर सरफेस होगी वो बीयरिंग की इनर रेस के कांटेक्ट में होगी। अगर आपको अभी अभी मैंने बनाया था फिगर, अगर ध्यान में हो, देखिए यहां पे मैंने बॉल्स को रखा हुआ था। ठीक है, ये जो इनर सरफेस है, जो इनर रेस जिसको हमने बोला था या इनर सरफेस बोल लीजिए, इस इनर सरफेस में हमने क्या इंसर्ट कराया था, इस इनर सरफेस में हमने इंसर्ट कराया था ये शाफ्ट। ठीक है, देखिए तो इसका देखिए जो आउटर सरफेस है, इस शाफ्ट का जो आउटर सरफेस है वो इस बीयरिंग के इनर सरफेस के कांटेक्ट में ही तो होगा। तो जब यहां पर कांटेक्ट में होगा और सरफेस कांटेक्ट है तो वो कैसा पेयर बना रहे होंगे, लोअर पेयर। तो आपको ध्यान रखना है जहां पर भी सरफेस कांटेक्ट होगा वहां पे क्या बनेगा, लोअर पेयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कांटेक्ट में अगला आता है हायर पेयर। हायर पेयर में आपको ध्यान क्या रखना है, जहां पर भी दो लिंक्स के बीच कनेक्शन कैसा बन रहा है, कनेक्शन सर ऐसा बन रहा है कि वहां पे पॉइंट कांटेक्ट है। अब उनकी सरफेस आपस में कांटेक्ट में नहीं है, क्या कांटेक्ट है आपस में, पॉइंट। एक बॉडी का एक पॉइंट और दूसरी बॉडी का एक पॉइंट आपस में क्या है, कांटेक्ट में है। इसको आप लाइन कांटेक्ट भी बोल सकते हो। लाइन कांटेक्ट, पॉइंट कांटेक्ट एक तरीके के होते हैं, लेकिन सरफेस कांटेक्ट पूरा का पूरा अलग होता है। जैसे मैं अपने हाथ को बोलूं, अगर इस हाथ को मैंने इसके ऊपर रखा तो आपस में ये कैसा कर रहे हैं, सरफेस कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर मैंने अपने पूरे हाथ को, ये मेरी एक लिंक हो गई, बॉडी हो गई एक लिंक, ये हो गई लिंक नंबर 2 विच इज फिक्स्ड। तो मैंने जब लिंक नंबर 1 को इस लिंक नंबर 2 के साथ कांटेक्ट कराया तो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा मेरा पूरा का पूरा पाम, जो हाथ का पाम है, ये कहां पे जा रहा है, इसके साथ कांटेक्ट में आ रहा है। तो सरफेस कांटेक्ट में आ रही है तो क्या बनेगा, सरफेस कांटेक्ट में मैंने आपको बताया लोअर पेयर। और अगर अब मैं अपनी एक फिंगर के टिप को, एक पॉइंट को इसके साथ यहां पे इस तरीके से टच करा रहा हूं, तो दिस इज माई लिंक नंबर 1, दिस फिंगर इज माई लिंक नंबर 1 एंड दिस बोल्ट इज माई लिंक नंबर 2। ठीक है, तो लिंक नंबर 1 को जब मैं लिंक नंबर 2 के साथ टच करा रहा हूं तो किसी पॉइंट पे टच कर रहा है। तो अगर पॉइंट कांटेक्ट होगा या आप लाइन कांटेक्ट बोल दो, एक लाइन में। ठीक है, आप चाहे पॉइंट कांटेक्ट बोल दो या लाइन कांटेक्ट बोल दो, वेदर पॉइंट कांटेक्ट और द लाइन कांटेक्ट। चाहे पॉइंट कांटेक्ट हो या चाहे लाइन कांटेक्ट हो, आप उसको क्या बोलोगे, इट विल इन द कैटेगरी ऑफ हायर पेयर। ठीक है, तो आपको याद रखना है लोअर पेयर मतलब जहां पर सतह सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, और हायर पेयर मतलब जहां पर पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट हो रहा है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, कहां कहां हमें पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट देखने को मिलता है। देखिए, इन हायर पेयर द सरफेस, द कांटेक्ट सरफेसेस ऑफ टू लिंक्स आर डिसिमिलर इन नेचर। बिल्कुल डिसिमिलर होगी यार, क्योंकि अगर पॉइंट कांटेक्ट या लाइन कांटेक्ट हो रहा है, देखिए जब सरफेस कांटेक्ट हो रहा था तो दोनों की सरफेस कांटेक्ट में आ रही थी, तो हमने बोल दिया सिमिलर नेचर का है। लेकिन अब जब पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है तो मेरी बॉडी, ये लिंक नंबर 1, इस पूरी बॉडी के साथ मैंने एक पॉइंट पे टच कराया। ठीक है, तो डिसिमिलर कांटेक्ट हुआ ना, डिसिमिलर इन नेचर। एग्जांपल देखिए, रोलिंग पेयर, जो हमारे रोलिंग पेयर होते हैं, जैसे कोई भी सर्किल होता है, कोई डिस्क है, जब वो किसी सरफेस पे रोल कर रहा होता है, अब ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी डिस्क इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है।
ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी डिस्क इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, क्या होगा, ये वाली जो हमारी डिस्क है जो इस पे रोलिंग कर रही है, VCM एंड ओमेगा, ठीक है, ये हमारी जो डिस्क है ये इसके साथ किसी एक पॉइंट पे कांटेक्ट होगी। देयर इज अ पॉइंट कांटेक्ट। हियर इज अ पॉइंट कांटेक्ट। ठीक, तो यहां पर क्या होगा, एक तरीके का पॉइंट कांटेक्ट होगा। जैसे व्हील रोलिंग ऑन अ सरफेसेस, जो हमारे पहिए होते हैं जब वो किसी सरफेस पे चलते हैं तो वो उसमें भी क्या होता है, ये हमारे पहिए हो गए, किसी सरफेस पे चलते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, एक तरीके का पॉइंट कांटेक्ट होता है, सरफेस कांटेक्ट नहीं होता। ठीक है, कैम एंड फॉलोअर गियर ड्राइव, कैम एंड फॉलोअर का आपने एग्जांपल देखा होगा। कैम एंड फॉलोअर का एग्जांपल दिखाता हूं आपको। कैम एंड फॉलोअर का एग्जांपल देखिए, देखिए कैम एंड फॉलोअर का एग्जांपल देखिएगा। लेट से दिस इज कैम प्रोफाइल, दिस इज कैम, और यहां पर फॉलोअर का मैंने नाइफ एज फॉलोअर बनाया हुआ है, एंड हियर इज अ स्प्रिंग। तो जब ये रोटेट कर रहा होगा, ये रोटेट कर रहा है, ये इसका कैम, तो यहां पर जो फॉलोअर है हमारा उसका एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है। ये हमारा जो फॉलोअर है, दिस इज माय फॉलोअर। ठीक है, तो ये एक बार या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा। तो दिस इज माय वन लिंक एंड दिस इज माय अनदर लिंक। कैम हमारा एक लिंक हो गया और फॉलोअर हमारा दूसरा लिंक हो गया। तो कैम एंड फॉलोअर अगर आप देखो तो ये कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं एक साथ, ये किसी एक पॉइंट पर कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एक पॉइंट पर कांटेक्ट। ये देखिए यहां पे आपको सरफेस कांटेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो सारे एग्जांपल्स हैं, कैम फॉलोअर, गियर ड्राइव, जब गियर भी टच कर रही होती है, दो गियर, एक पिनियन या दूसरा गियर, तो जब दो गियर एक दूसरे के साथ मीट कर रहे होते हैं तो वो भी एक पॉइंट पे, लाइन पे टच कर रहे होते हैं, सरफेस कांटेक्ट में नहीं होता, वहां पे एक लाइन कांटेक्ट हो रहा होता है। बॉल एंड रोलर बीयरिंग, मैंने अभी आपको दिखाया था रोलर बीयरिंग वाला एग्जांपल, जहां पे रोलर जो बॉल थी बीयरिंग के अंदर वो एक पॉइंट पे टच कर रही थी। ठीक है, ये वाला एग्जांपल मैंने आपको दिखाया था। ये वाला एग्जांपल दिखाया था। यहां पे ये जो बॉल्स हैं इस सरफेसेस के साथ क्या है, आपस में एक पॉइंट पे कांटेक्ट कर रही हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, एक पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है, यहां पर एक पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं कि सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, यहां पर एक पॉइंट कांटेक्ट हो रहा है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स क्या हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हायर पेयर। तो आपको बातें ध्यान में क्या रखनी है कि जब भी लोअर पेयर की बात होगी तो कैसा कांटेक्ट होगा, सर दोनों का सरफेस कांटेक्ट में आ रहा होगा, सतह कांटेक्ट में आ रही होगी। और जब भी हायर पेयर होगा सर या तो लाइन कांटेक्ट हो रहा होगा या तो वहां पर पॉइंट कांटेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कांटेक्ट में तीसरा आता है व्रैपिंग पेयर। ठीक है, व्रैपिंग पेयर मतलब जहां पर हम एक लिंक को दूसरी लिंक के ऊपर व्रैप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बेल्ट पुली, आपने बेल्ट पुली ड्राइव देखी होगी, जो बेल्ट पुली ड्राइव इस तरीके की होती है, तो वहां पर जो व्रैपिंग होती है दैट व्रैपिंग इज कॉल्ड व्रैपिंग पेयर। ओके, दैट व्रैपिंग इज कॉल्ड व्रैपिंग पेयर। यहां पर जो भी व्रैपिंग होती है, जो बेल्ट इन पुलीज के ऊपर लगी हुई है, लेट्स से दिस इज पुली नंबर 1, लेट्स से दिस इज पुली नंबर 2, और यहां ये क्या बना रहे हैं, एक तरीके का व्रैपिंग पेयर। ठीक है, इस तरीके के ज्वाइंट को हम क्या बोलेंगे, इस तरीके के कांटेक्ट को व्रैपिंग पेयर। इन दिस वन लिंक व्रैप्ड ओवर अदर, व्रैप्ड का मतलब होता है लपेटना, एंड इट इज डायनेमिकली वेरी क्लोज टू द हायर पेयर। ठीक है, बेल्ट ड्राइव का एग्जांपल आप जानते ही हो, रोप ड्राइव का एग्जांपल जानते हो। जो बात यहां पर आपको हाईलाइट करने वाली चीज है, जो कि एग्जाम्स में पूछ ली जाती है 1 नंबर में, दैट इट इज वेरी क्लोज टू हायर पेयर। जो व्रैपिंग पेयर होता है, अगर आप बोलो कि सर हमने 2 टाइप पढ़ा, एक तो हमने सरफेस कांटेक्ट पढ़ा और दूसरा क्या पढ़ा हमने, पॉइंट या लाइन कांटेक्ट। तो अगर व्रैपिंग पेयर को हमें बताना हो कि किस कैटेगरी में रख सकते हैं, देन इट इज वेरी क्लोज टू हायर पेयर,
क्योंकि वो बहुत ही पॉइंट कांटेक्ट होता है वहां पर, ठीक है। जो भी बेल्ट उस वक्त टच कर रही होती है पुली को किसी एक पॉइंट पे, यहां पे हम पॉइंट कांटेक्ट लेते हैं, ठीक है। देन रैपिंग पेयर इज वेरी क्लोज टू द हायर पेयर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ हायर पेयर। आपको बताना है कि इनमें से क्या हायर पेयर बनाता है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, साइकिल व्हील्स टर्निंग, साइकिल व्हील्स टर्निंग ऑन देयर एक्सेल्स, यूनिवर्सल ज्वाइंट, टूथेड गियरिंग। जिसमें टूथेड गियरिंग का मतलब है जिसमें गियर में टूथ बने होते हैं, ठीक है, जो कट्स बने होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गियर, टूथेड गियर। अब बताइए टूथेड गियरिंग में होती है हायर पेयर, या बॉल सॉकेट ज्वाइंट में होता है, साइकिल व्हील्स में होता है, यूनिवर्सल ज्वाइंट। सर हम कुछ चीजें तो पहले बता सकते हैं कि ये क्या बना रहे होंगे, इसमें कैसा कॉन्टेक्ट आप इमेजिन कर लो। बॉल सॉकेट ज्वाइंट मैंने बताया था स्फेरिकल ज्वाइंट का एग्जांपल, और स्फेरिकल कैविटी में हमने एक स्फेरिकल बॉल डाल रखी थी। तो जब स्फेरिकल कैविटी में आप स्फेरिकल बॉल डाल दोगे तो पूरी की पूरी यार सरफेस ही तो कांटेक्ट में आएगी, और अगर सरफेस कांटेक्ट हो गया तो कैसा पेयर बन गया, वो लोअर पेयर, ठीक है, हायर पेयर तो बनाएगा नहीं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ लोअर पेयर। यूनिवर्सल ज्वाइंट, ये भी हमने किसमें पढ़ा था, ये भी हमने पढ़ा था किसमें, देख लीजिए आप, यूनिवर्सल ज्वाइंट हमने किसमें पढ़ा था, यहां क्या लिखा हुआ है, लोअर पेयर में यूनिवर्सल ज्वाइंट, ठीक है। तो दिस यूनिवर्सल ज्वाइंट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लोअर पेयर। ये गियर ड्राइव हमने किसमें पढ़ा हुआ था, ये गियर ड्राइव ही हमने पढ़ा था, टूथेड गियरिंग, यहाँ पे टूथ गियरिंग कर रहे हैं, मैशिंग कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल होता है किसका, हायर पेयर, ठीक है। एंड साइकिल व्हील्स टर्निंग ऑन देयर एक्सेल्स। साइकिल व्हील्स जो होते हैं जब टर्न कर रहे होते हैं या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो मैं बताया रिवॉल्विंग पेयर कैसा बना रहे होते हैं, रिवॉल्विंग पेयर सरफेस कांटेक्ट होते हैं, और वो कैसा पेयर बना रहे होते हैं, लोअर पेयर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टूथेड गियरिंग। अगला देखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर। देखिए हमने दो टाइप पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर में हमने दो चीजें कवर की हैं, क्या क्या, अकॉर्डिंग टू द जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन, पहला, ठीक है, और दूसरा हमने किसके बेसिस पे पढ़ा हुआ है, दूसरा हमने कांटेक्ट के बेसिस पे पढ़ा है। तो रिलेटिव मोशन के बेसिस पे हमने कैसा पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था हमने उसमें, टर्निंग पेयर पढ़ा सर, टर्निंग पेयर को और क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूट पेयर भी बोलते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा स्लाइडिंग पेयर, और स्लाइडिंग पेयर का दूसरा नाम क्या था, प्रिज्मेटिक पेयर, ठीक है। अगला क्या पढ़ा था, स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर, ये सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद कांटेक्ट के बेसिस पे हमने तीन पढ़े, कांटेक्ट के बेसिस पे तीन कौन कौन से, एक तो सर लोअर पेयर जहां पे सरफेस कांटेक्ट हो रहा है, हायर पेयर जहां पे पॉइंट कांटेक्ट या तो लाइन कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है, और अगला हमने पढ़ा व्रैपिंग पेयर। व्रैपिंग पेयर इज वेरी क्लोज टू व्हाट, हायर पेयर, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरे टाइप में आ गए हम, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्लोजर। अब ये क्लोजर किस तरीके का बन रहा है, सेल्फ क्लोज्ड या क्लोज्ड पेयर। पढ़ते हैं, आपको डिफिनीशन से समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो लिंक है आपको दिखाई दे रही है, इसमें जो कैम है वो एक लिंक के अंदर इंस्टॉल कर दी गई है, मतलब पहले से बना के रख दी गई है। एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर आर हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली, मतलब जो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ रखे जाते हैं उनको रखा जाता है हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली, मतलब मैकेनिकली एक दूसरे के साथ रख दिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ सर, समझ नहीं आया, समझ में आएगा। देखिए फॉर डिसमेंटलिंग, मतलब डिसमेंटलिंग का मतलब होता है अलग करना,
अगर आप उनको डिसमेंटल करना चाहो, अलग करना चाहो ऑफ लिंक्स, मैकेनिकल ब्रेकेज इज रिक्वायर्ड। जैसे अब इसमें से अगर आपको कैम को और इस फॉलोअर वाले लिंक को अलग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अलग करने के लिए आपको सर यहां से तोड़ना पड़ेगा। मैकेनिकल आपको क्या चाहिए? ब्रेकेज चाहिए, ठीक है। यहां से हमें ब्रेक करना पड़ेगा, तभी ये दोनों अलग हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं। मतलब क्या हुआ? ये एक क्लोज्ड पेयर बना रहे हैं। क्लोज्ड पेयर मतलब एक लिंक दूसरे लिंक के बिल्कुल अंदर जाके बैठी हुई है। क्लोज्ड पेयर का मतलब हुआ एक लिंक दूसरे लिंक के अंदर जाकर बैठी हुई है, दैट इज कॉल्ड द क्लोज्ड पेयर। मतलब क्लोज्ड पेयर का एक और मतलब हुआ कि अगर आपको उन दोनों लिंक्स को अलग करना है तो उन दोनों लिंक्स को अलग करने के लिए आपको मैकेनिकली उनको ब्रेक करना पड़ेगा या तोड़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ क्लोज्ड या क्लोज्ड पेयर, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला है फोर्स क्लोज्ड और द ओपन पेयर। देखिए ओपन पेयर का मतलब एक लिंक दूसरी लिंक के अंदर जाकर अब बैठी नहीं होगी, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, जैसे अगर यहां से मुझे इस कैम को इस फॉलोअर को अलग अलग करना है तो आपको तोड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये कैम इस फॉलोअर के अंदर जाकर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरीके का ओपन पेयर बना रहा है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ अ पेयर आर इन कॉन्टेक्ट आइदर ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब जो भी इनका कनेक्शन होगा वो ग्रेविटी की वजह से होगा। ये जो फॉलोअर होता है वो ऊपर स्प्रिंग से कनेक्ट होता है, ठीक है, और खुद के वेट के कारण इसकी कुछ वेट लग रहा होगा, नीचे की तरफ आया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है तो ये इसके साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। ये हो सकता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से और सम स्प्रिंग एक्शन और सम एक्सटर्नल फोर्स। ये भी हो सकता है कि जब ये फॉलोअर ऊपर जा रहा होगा, जब ये फॉलोअर ऊपर जा रहा होगा तो स्प्रिंग क्या होगी? कंप्रेस होगी, ठीक है। स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो ये जहां पर भी स्प्रिंग कंप्रेस होती है, देखिए स्प्रिंग किधर कंप्रेस हो रही होगी? स्प्रिंग ऊपर की तरफ जा रही होगी, ऊपर की तरफ कंप्रेस हो रही है। तो स्प्रिंग जिधर भी कंप्रेस होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगाती है? फोर्स, ठीक है। तो ये किधर फोर्स लगा रही होगी? ये फोर्स लगा रही होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब नीचे की तरफ। लेट्स से यहां पे एक्स कंप्रेस हो चुकी है तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही होगी? K इंटू एक्स, K इंटू एक्स लगा रही होगी। तो इनका जो भी पेयर बन रहा होगा, तो ये कह रहा है कि पेयर किसकी वजह से बन रहा होगा? मे बी ड्यू टू ग्रेविटी, मे बी mg फोर्स की वजह से या स्प्रिंग फोर्स की वजह से या विथ सम एक्सटर्नल फोर्स, जैसे हमने फुट स्टेप बेरिंग में पढ़ा था। तो कह रहा है कि अगर आपको इनकी डिसमेंटलिंग करनी होगी, इनको अगर अलग अलग करना होगा तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मैकेनिकल ब्रेकेज। अब आपको इनको तोड़ने की जरूरत नहीं है। जबकि देखिए पिछले वाले केस में क्या था कि अगर आपको कैम को इस फॉलोअर से निकालना है तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, लेकिन इस वाले केस में मैकेनिकली नो ब्रेकेज इज रिक्वायर्ड। आपको इनको तोड़ने के लिए ब्रेक नहीं करना पड़ेगा। एग्जांपल्स जैसे कैम एंड फॉलोअर हो गया, ऑटोमेटिक डोर क्लोजर हो गया, ऑटोमेटिक गियर एंड क्लच सिस्टम हो गया, ठीक है। अगला आता है काइनेमैटिक चेन। देखिए काइनेमैटिक की मैं कई बार आपको बात बता चुका हूं। काइनेमैटिक का मतलब होता है जहां पर हर लिंक अपना एक डिफिनिट मोशन परफॉर्म कर रही होती है, कंस्ट्रेन्ड मोशन परफॉर्म कर रही होती है। मतलब जहां पर लिंक का रिलेटिव मोशन तो हो रहा है लेकिन वो रिलेटिव मोशन कैसा हो? कंस्ट्रेन्ड। मतलब हर एक लिंक अपना अपना एक सिंगल मोशन परफॉर्म कर रही है। ये नहीं कि किसी भी एक लिंक के पास एक से ज्यादा मोशन है। हर लिंक के पास एक मोशन होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। वो अलग अलग भी हो सकता है लेकिन सिर्फ एक ही मोशन होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेमैटिक। इफ ऑल द लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट लिंक इज कनेक्टेड टू द लास्ट लिंक फॉर्म अ क्लोज्ड चेन। देखिए चेन कैसे होती है? चेन सब लोग पहनते हैं, ठीक है। तो चेन में क्या होता है? क्लोज्ड होती है, जिसमें फर्स्ट लिंक, जैसे अगर मैं यहां पे एक चेन को बनाऊं, देखिए अभी ये क्या है? ये एक तरीके की ओपन चेन है, ठीक है। तो दिस इज माय फर्स्ट लिंक एंड दिस इज माय लास्ट लिंक, ओके। दिस इज माय फर्स्ट लिंक एंड दिस इज माय लास्ट। तो चेन बनने के लिए जरूरी क्या है यार? चेन बनने के लिए लास्ट वाली लिंक को पहली वाली लिंक के साथ तो जोड़ना पड़ेगा, तभी तो चेन बनेगी क्लोज लूप।
तो जब आप इस वाली लिंक को, लास्ट लिंक को पहली वाली लिंक के साथ मैच करा दोगे तो ये कुछ इस तरीके की क्लोज चेन बनेगी, जिसमें आप पहली वाली लिंक को दूसरी वाली लिंक के साथ अटैच करा दो। एक क्लोज्ड, कह रहा है कि एक क्लोज्ड चेन बने। अब साथ में इस काइनेमेटिक का मतलब आप कैसे समझाओगे? इफ द रिलेटिव मोशन, देखिए बात को समझिए, रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स इन अ क्लोज्ड चेन इज कंस्ट्रेन्ड मोशन। देखिए वही बात आ गई जो मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, कह रहा है काइनेमेटिक चेन। चेन का मतलब आप समझ गए, जिसमें पहली लिंक को आप जब लास्ट वाली लिंक के साथ अटैच कराओगे तभी तो क्या बनेगा, तभी तो चेन बनेगा। अब काइनेमेटिक को कैसे समझाओगे? काइनेमेटिक तो बहुत ही सिंपल है कि सर जहां पर हर एक लिंक, जहां पर जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उनके बीच, वो रिलेटिव मोशन कैसा हो? कंस्ट्रेंट, मतलब हर एक लिंक का अपना अपना एक प्री डिटरमाइंड मोशन हो, हर लिंक के पास एक मोशन हो, एक से ज्यादा नहीं। समझ गए होंगे आप, इस बात को हमने कई बार डिस्कस किया है। तो इस तरीके की चेन को हम क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक चेन। चेन का मतलब सिंपल है, जहां पे पहली वाली लिंक को लास्ट वाली लिंक के साथ जोड़ दिया। बट कंडीशन क्या है काइनेमेटिक चेन होने के लिए? कि हर एक लिंक के बीच जो भी रिलेटिव मोशन हो, किन्हीं दो लिंक के बीच जो भी रिलेटिव मोशन हो, वो रिलेटिव मोशन में हर एक लिंक का एक ही मोशन हो। ठीक है, ऐसा नहीं या एक से ज्यादा मोशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पॉइंट को मैं समझाना चाहूं, जैसे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म यहां पे मैं बनाता हूं। देखिए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म अगर यहां पे मैं बनाऊं, दिस इज माय स्लाइडर, ये हमारा स्लाइडर है। ठीक है, ये है हमारा कनेक्टिंग रॉड, ये है हमारा क्रैंक। ठीक है, एंड दिस इज माय फिक्स्ड लिंक। ये वाला जो है ये ग्राउंड के साथ अटैच है, फिक्स्ड लिंक। तो देखिए जब क्रैंक रोटेट करेगा, ठीक है, लेट्स से ये ओमेगा स्पीड से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो इसने मोशन किसको ट्रांसफर किया? इसने मोशन ट्रांसफर किया कनेक्टिंग रॉड को। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड किसके साथ अटैच है? कनेक्टिंग रॉड अटैच है स्लाइडर के साथ। ठीक है, कनेक्टिंग रॉड अटैच किसके है? स्लाइडर के साथ। तो देखिए इसके रोटरी मोशन से, मतलब क्रैंक का जो भी रोटरी मोशन है वो क्या कर रहा है? स्लाइडर के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, क्या कर रहा है? क्रैंक जब रोटरी मोशन कर रहा है, घूम रहा है अपने पॉइंट के अबाउट, इस हिंज पॉइंट के अबाउट, इसकी वजह से जो हमें आउटपुट पे मोशन मिल रहा है स्लाइडर का, दैट इज अ टाइप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग। और कनेक्टिंग रॉड भी एक बार आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ आ रही है, आगे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ। तो स्लाइडर का एक मोशन मिल गया मुझे, रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, क्रैंक का एक मोशन मिला मुझे, क्या? रोटेरी। अब ऐसा तो है नहीं कि क्रैंक रोटेट भी कर रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे हिल डुल भी रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि स्लाइडर आगे पीछे जाने के साथ ऊपर नीचे भी मोशन कर रहा है। स्लाइडर का एक ही मोशन है, क्या? रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, क्रैंक का कैसा मोशन है? एक ही मोशन है, क्रैंक। इन सारी लिंक का अलग अलग मोशन पॉसिबल है, अलग अलग हो सकता है। स्लाइडर का रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है, क्रैंक का रोटरी मोशन हो सकता है। सभी लिंक का अलग अलग मोशन पॉसिबल है, लेकिन किसी भी एक लिंक के पास कंस्ट्रेंड मोशन होना चाहिए, मतलब सिर्फ एक ही मोशन है। मतलब स्लाइडर का अगर रेसिप्रोकेटिंग मोशन है तो सिर्फ रेसिप्रोकेटिंग ही रहे। ये ना हो कि रेसिप्रोकेट करने के साथ साथ
वो ऊपर नीचे भी मोशन कर रहा है, घूम भी रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तब हम नहीं कहेंगे कि ये काइनेमेटिक चेन है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सेम एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको। क्या हमने देखा, इफ ऑल द लिंक्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द फर्स्ट लिंक, जो पहली वाली लिंक है, कनेक्टेड मतलब जुड़ी हुई है किसके साथ, टू द लास्ट लिंक, लास्ट वाली लिंक के साथ जुड़ी है। ठीक है, तब वो क्या बना रही होगी, एक चेन बना रही होगी, एक क्लोज चेन बना रही होगी। ठीक, अब उसके बाद इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लिंक्स इन अ क्लोज चेन इज कंस्ट्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अब चेन बन गई। अब चेन के आगे की बात करते हैं कि चेन बनने के बाद किन्हीं भी दो लिंक के बीच का मोशन, जो भी रिलेटिव मोशन है, अगर वो कंस्ट्रेंड भी हो गया, मतलब चेन भी है साथ में कंस्ट्रेंड मोशन भी है, तब हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक चेन। कि वो जो हमारी चेन बनी है वो कैसी है, काइनेमेटिक। काइनेमेटिक का मतलब आपके दिमाग में सीधे आना चाहिए क्या, कंस्ट्रेंड। हर एक लिंक का अपना एक कंस्ट्रेंड मोशन है। ठीक है, देखिए, व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ द काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड, हमने देखिए काइनेमेटिक चेन की बात कर ली, जिसमें देखिए जब भी आप कोई भी मशीन बनाते हो तो ऐसा तो है नहीं उसमें सिर्फ एक लिंक होगी। मशीन बनाने का मतलब, मैकेनिज्म बनाने का मतलब क्या करोगे आप, कई सारे लिंक को आपस में कनेक्ट करोगे, कई सारी लिंक को आपस में आप कनेक्ट करोगे, तभी तो आप कोई मशीन या मैकेनिज्म बना पाओगे। ठीक है, तो चेन का क्या मतलब हुआ, जहां पे पहली लिंक आखिरी वाली लिंक के साथ कनेक्ट हो, उसको हम बोलेंगे काइनेमेटिक चेन। अब क्या कह रहा है, व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब होता है उसको रोक देना, फिक्स्ड का मतलब होता है उसको रोक देना। कह रहा है व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ द काइनेमेटिक चेन, व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ द काइनेमेटिक चेन इज फिक्स्ड, ठीक है, इट बिकम्स मैकेनिज्म। कह रहा है आपको जो काइनेमेटिक चेन मिली, अगर उसमें आप किसी भी एक लिंक को, भाई हमारे पास अगर लिंक है, काइनेमेटिक चेन है, तो चेन का मतलब कई सारी लिंक्स होंगी, उसमें से अगर आप किसी भी एक लिंक को क्या करो, फिक्स कर दो, तो क्या बनेगा, वो बन जाएगी हमारी मैकेनिज्म। ठीक है, व्हेन वन ऑफ द लिंक, वन ऑफ का मतलब है किसी भी एक लिंक को आप क्या करो, फिक्स कर दो, क्या बना देगा, काइनेमेटिक चेन को हमने फिक्स किया, क्या बन गया, वो मैकेनिज्म बन जाएगा। इट बिकम्स अ मैकेनिज्म विच कैन गिव डिजायर्ड आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू सम गिवन इनपुट। ठीक है, जो हमें क्या दे सके, एक डिजायर्ड आउटपुट दे सके। डिजायर्ड आउटपुट का मतलब क्या हुआ, डिजायर्ड आउटपुट का मतलब हुआ कि हमें जैसा मोशन चाहिए, भाई आप कोई भी मशीन बनाओगे तो वो मशीन किसी पर्पस के लिए तो बनाओगे ना, कि वही कुछ भी बना दिया। तो किसी भी मशीन को बनाने के लिए हमारा क्या होगा, एक डिजायर्ड गोल होगा या डिजायर्ड आउटपुट होगा। तो अगर हम उस डिजायर्ड आउटपुट को पाते हैं विद रिस्पेक्ट टू सम गिवन इनपुट, आपको इनपुट में भी कुछ देना पड़ेगा, तभी तो आपकी मैकेनिज्म या मशीन चालू होगी। ऐसा तो है नहीं कि बिना एनर्जी दिए या कुछ काम किए आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो मैकेनिज्म में क्या होगा, आपको एक डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा जब आप इनपुट पे कुछ दोगे। ठीक है, अब मैकेनिज्म और ग्रुप ऑफ मैकेनिज्म व्हेन यूटिलाइज्ड एंड अ डिजायर्ड आउटपुट इज ऑब्टेन्ड, इट बिकम्स अ मशीन। ध्यान से देखिए मैं क्या यहां पे लिखने वाला हूं। देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास है काइनेमेटिक, हमारे पास क्या है, काइनेमेटिक, हमारे पास है काइनेमेटिक चेन। ठीक है, अब इस काइनेमेटिक चेन में हमने क्या किया, कई सारी लिंक्स होंगी। ठीक है, इफ इन दिस काइनेमेटिक लिंक, इन दिस काइनेमेटिक चेन, इन दिस काइनेमेटिक चेन, if any one link is fixed। ठीक है, हमने क्या किया, इस काइनेमेटिक चेन में किसी भी एक लिंक को अगर हमने फिक्स कर दिया तो हमें क्या मिल रहा होगा, तो हमें क्या मिल रहा होगा, हमें मिल रहा होगा मैकेनिज्म।
तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा मैकेनिज्म हमें कब मिलता है, मैकेनिज्म हमें मिलता है जब काइनामेटिक चेन में, जब हम काइनामेटिक चेन में किसी भी एक लिंक को क्या कर दें, फिक्स कर दें। ठीक है, जब हम काइनामेटिक चेन में किसी भी एक लिंक को फिक्स कर दें तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है मैकेनिज्म। ठीक है, और जब इस मैकेनिज्म से हम क्या कर लें, हम डिजायर्ड आउटपुट को ऑब्टेन कर लें। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए आपने मैकेनिज्म तो बना ली लेकिन उस मैकेनिज्म से आप कोई आउटपुट ही नहीं निकाल पा रहे हो। तो जरूरी यह भी है कि मैकेनिज्म बनने के बाद आप आउटपुट कुछ पा रहे हो, तभी तो मशीन बनाने का मतलब होगा कि आउटपुट पे आपको कुछ मिले। ठीक है, तो व्हेन नाउ desired when desired output is obtained, और जब हम इससे एक डिजायर्ड आउटपुट ऑब्टेन कर लेते हैं तब ये क्या बन जाता है, तब ये हमारी मैकेनिज्म क्या कहलाती है, तब ये हमारी मैकेनिज्म कहलाती है मशीन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले आया काइनेमेटिक चेन, उसमें किसी एक लिंक को हमने फिक्स कर दिया तो हमें क्या मिला, हमें मिला मैकेनिज्म। और जब उस मैकेनिज्म से हम कुछ आउटपुट को ऑब्टेन कर पा रहे हैं तब वही मैकेनिज्म हमारी क्या कहलाएगी, तब वही मैकेनिज्म हमारी कहलाती है क्या, मशीन। मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स क्लियर है। ठीक है, अब देखिए इन्वर्जन देखते हैं हम, इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म में क्या है, मैकेनिज्म आपको पता चल गया कैसे मिलती है, मैकेनिज्म मुझे पता चल गया सर कैसे मिलती है। मैकेनिज्म मिलती है कि जब हम काइनेमेटिक चेन में किसी भी एक लिंक को फिक्स कर दें। अब देखिए, तो ऐसे हमारे पास क्या होगी, कई सारी लिंक्स होगी। ठीक है, मान लीजिए किसी मशीन को बनाने के लिए हमने 10 लिंक बनाई, तो हम बारी बारी से 10 लिंक को फिक्स कर सकते हैं। पहले एक लिंक फिक्स किया तो हमें कुछ अलग मैकेनिज्म मिला, उसके बाद दूसरी लिंक को फिक्स किया तो हमें कुछ अलग मैकेनिज्म मिला, तीसरी लिंक को फिक्स किया तो हमें कुछ अलग मैकेनिज्म मिला। तो इसी तरीके से अगर हम बारी बारी अलग अलग लिंक को फिक्स करते जाएं तो हमें अलग अलग तरीके की मैकेनिज्म मिलती है या मशीन मिलती है। ठीक है, जब किसी भी काइनेमेटिक चेन में हम कई सारी लिंक्स को बारी बारी से फिक्स करते जाएं तो हमें कई तरीके की मैकेनिज्म या मशीन मिलती है। तो जो कई तरीके की मैकेनिज्म मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। उसके लिए एक शब्द आता है, क्या आता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का क्या मतलब होता है, द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑब्टेन्ड। आपको अलग अलग मैकेनिज्म कब मिलेगी, जब आप अलग अलग लिंक को बारी बारी से फिक्स करोगे। ठीक है, द डिफरेंट मैकेनिज्म ऑब्टेन्ड बाई फिक्सिंग डिफरेंट लिंक, बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक। बारी बारी से अलग अलग लिंक को हम फिक्स करते जाएंगे तो हमें क्या मिलेगी, डिफरेंट मैकेनिज्म मिलेगी। ठीक है, इन अ काइनेमेटिक चेन इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ द मैकेनिज्म। कह रहा है, वही बात कह रहा है कि जब हम काइनेमेटिक चेन में बारी बारी से अलग अलग लिंक को फिक्स करते जाते हैं तो हमें अलग अलग तरीके की मैकेनिज्म मिलती है। तो ये अलग अलग मैकेनिज्म का मिलना ही क्या कहलाता है, इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म। ठीक है, द मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिंक्स ऑफ अ। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ईएसई में आया हुआ क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि ईएसई में इस तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा गया था। उसने बोला था कि इफ वी हैव n नंबर ऑफ लिंक्स, कह रहा है हमारे पास n नंबर ऑफ लिंक्स हैं। ठीक है, वी हैव n नंबर ऑफ लिंक्स, तो पूछ रहा था द मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन ऑफ दिस मैकेनिज्म इज, कितनी थी, पूछ रहा था n+1, n-1, ठीक है, n-2 एंड n। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। तो हमें क्या पता है कि किसी
द मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन, कि किसी लिंक से आप मैक्सिमम कितने इन्वर्जन या मैकेनिज्म बना सकते हो। द मैक्सिमम पॉसिबल इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिंक्स ऑफ अ मैकेनिज्म। मतलब उसमें जितनी लिंक्स हैं, ज्यादा से ज्यादा आप उतनी ही मैकेनिज्म बना सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम की अगर हम बात करें, मतलब अगर हमारे पास 10 लिंक हैं तो हम मैक्सिमम कितनी बना सकते हैं? 10 इन्वर्जन्स बना सकते हैं। कोई कहे 11, बिल्कुल नहीं, 10 बना सकते हैं या 10 से कम हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम 10 बना सकते हैं। इन्वर्जन 10 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10। अगर ऐसे हमारे पास 20 लिंक हैं किसी मैकेनिज्म में, तो कितने इन्वर्जन बन सकते हैं? 20। कोई कहे मैक्सिमम हम 22 बना सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म इज, अभी हमने पढ़ा इन्वर्जन हमें कैसे मिलता है, जब हम किसी मैकेनिज्म में, इन्वर्जन हमें कैसे मिलता है? जब हम अलग अलग लिंक को, जो हमारी काइनेमेटिक चेन होती है, उस काइनेमेटिक चेन में अलग अलग लिंक्स को अगर हम फिक्स करते जाएं तो हमें अलग अलग क्या मिलती है? मैकेनिज्म। तो ये अलग अलग मैकेनिज्म का मिलना ही हमारा लिए क्या है? इन्वर्जन। तो कह रहा है इन्वर्जन ऑफ अ मैकेनिज्म इज, क्या है इन्वर्जन? देखिए, चेंजिंग ऑफ अ हायर पेयर टू लोअर पेयर, बिल्कुल गलत। ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स इन अ काइनेमेटिक चेन, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा था काइनेमेटिक चेन में जब हम अलग अलग लिंक्स को फिक्स करते हैं तो हमें अलग अलग मैकेनिज्म मिलती है। ये अलग अलग मैकेनिज्म मिलना ही हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए इन्वर्जन। ठीक है, देखिए, कंडीशन ऑफ अ काइनेमेटिक चेन। ठीक है, कह रहा है कि आप कैसे पता लगा पाओगे कि यार ये जो हमें गिवन अरेंजमेंट है ये काइनेमेटिक चेन है कि नहीं है, आप कैसे पता लगा पाओगे? ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, L इज इक्वल टू 2p माइनस 4, वेर L क्या होता है? नंबर ऑफ लिंक्स। जैसे आपको कोई भी मैकेनिज्म देगा तो पूछेगा बताओ ये क्या काइनेमेटिक चेन बना रही है कि नहीं बना रही है, तो आप क्या देखोगे? L इज इक्वल टू 2p माइनस 4 को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सिंपल सा। ठीक है, अगर वो इसको फॉलो कर रहा है तो काइनेमेटिक चेन है, अदरवाइज काइनेमेटिक चेन नहीं है। वेर L इज द, यहां पे ये L क्या है? L इज द नंबर ऑफ लिंक्स। ठीक है, P क्या है? नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर, उसमें कितने पेयर बन रहे हैं। ठीक है, और ये अगला फॉर्मूला है, अगर आपको नंबर ऑफ लोअर पेयर दे रखा है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, अगर आपको नंबर ऑफ लिंक्स और नंबर ऑफ लोअर पेयर दे रखा है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, J इज इक्वल टू 3/2L माइनस 2। कब? जब आपको नंबर ऑफ लोअर पेयर और लिंक्स दे रखा है, और L इज इक्वल टू 2p माइनस 4। ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? जब आपको क्या दे रखा है? जब आपको नंबर ऑफ लिंक्स और नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर दे रखा है। ठीक है, देखिए, अगर इसमें हायर पेयर भी ऐड कर दे, ये हमारा फॉर्मूला है, तो हमारे सिलेबस में इसको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेशन तो आपसे प्रीलिम्स में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आती है कुर्ज़बैक क्राइटेरिया में, जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं तो इस कंडीशन को हम वहां पर स्टडी करेंगे। ठीक है, इस वाली चीज को हम कुर्ज़बैक क्राइटेरिया में, ग्रबलर्स क्राइटेरिया में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप इसको रहने दीजिए, अभी के लिए आप सिर्फ इन दोनों फॉर्मूले को याद करिए। पहला फॉर्मूला ये, ठीक है, दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। अगर आपको नंबर ऑफ लिंक्स और काइनेमेटिक पेयर दे रखा है तब आप पहला वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, और जब आपको नंबर ऑफ लोअर पेयर्स और नंबर ऑफ लिंक्स दे रखा है तब आप दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज करोगे। ठीक है, चलिए इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाकी आप तब तक रिवाइज करिएगा, जो भी आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम्स होगी, वो हम बाद में एक अलग क्लासेस लेके उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।